हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, देखते हैं। इंट्रोडक्शन: डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल and helper parts like the liver and pancreas। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक लॉन्ग ट्यूब है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एंड हेल्पर पार्ट्स है इसका, जैसे कि हेल्पर पार्ट्स में हमारा आ जाएगा लीवर एंड पेनक्रियाज। तो सिंपल सा इसका मतलब हमारा होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है यह एक हमारा लॉन्ग ट्यूब है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इसमें हमारा हेल्पर पार्ट्स भी होते हैं, जिस हेल्पर पार्ट्स में हमारा आ जाएगा लीवर, पेनक्रियाज और बहुत सारे हेल्पर पार्ट्स हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। एक बार और मैं बोल देती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और इसमें हमारे हेल्पर पार्ट्स भी होते हैं। हेल्पर पार्ट्स में हमारा आ जाएगा लीवर और पेनक्रियाज। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, यहाँ डाइजेस्टिव का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ओ की जगह यहाँ पे हमारा ई होगा। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसको कौन सा पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो देख रहे हैं हम लोग, देखते हैं। तो हम लोग देखें कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो हमारा हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल, पहला हमारा है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारा हो गया एसेसरी ग्लैंड। तो अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमारा है क्या? इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच फूड पासिस। एलिमेंट्री कैनाल हमारा यह एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके थ्रू जो हमारा फूड होता है वो पास होता है। अब फूड हमारा पास होता है मतलब इसका एग्जांपल में हमारा हो जाएगा माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, हम भोजन करते हैं तो हम भोजन करते हैं सीधे, तो हम माउथ में हमारा जो भोजन होता है वो हमारा माउथ में आगे हम मुंह में डालते हैं भोजन को। मुंह से होते हुए जो हमारा भोजन है वो हमारा ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस से होते हुए स्मॉल स्टोमक में जाता है। वहाँ पे स्टोमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहाँ पे हमारा बोला है कि यह एक लॉन्ग ट्यूब है। एलिमेंट्री कैनाल हमारा एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके थ्रू हमारा जो फूड है पास होता है। तो हमारा माउथ के थ्रू हमारा फूड पास होता है, ईसोफेगस के थ्रू हमारा फूड पास होता है, स्टोमक के थ्रू हो, स्टोमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो मतलब पास हो रहा है हमारा माउथ से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टोमक में, स्टोमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है हमारा फूड्स। तो मतलब ये पास हो रहा है हमारा फूड एक जगह से दूसरे पार्ट में। तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है एसेसरी ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला एलिमेंट्री कैनाल जिसके बारे में अभी हम लोग देख चुके हैं, और दूसरा हमारा है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड ये क्या है? दीज आर द हेल्पर ऑर्गन्स दैट सपोर्ट डाइजेशन। यह एक जो हमारा एसेसरी ग्लैंड है वो हमारा हेल्पर ऑर्गन है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, जो सपोर्ट करता है डाइजेशन को। तो आप लोग समझ गए होंगे ये हमारा सपोर्ट करता है डाइजेशन में। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि जो हमारा एसेसरी ग्लैंड है वो डाइजेशन में सपोर्ट करता है। ये हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। तो एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, इसमें एग्जाम्पल में हमारा जो कौन सा ऐसा ऑर्गन है, हमारा बॉडी का पार्ट है जो हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पहला तो हमारा हो जाएगा लीवर हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। पेनक्रियाज, उसके बाद हमारा गॉल ब्लैडर, ये सब ऑर्गन हमारा जो डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है बताते हैं कैसे हेल्प करता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
हेल्प्स इन डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग जूसेस एंड एंजाइम। जो हमारा एसेसरी ग्लैंड है वो हमारा हेल्प्स करता है डाइजेशन में बाय प्रोड्यूस, जूस को प्रोड्यूस करके और एंजाइम्स को प्रोड्यूस करके ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने में हमारा हेल्प करता है। तो ये कैसे हेल्प करता है? बाइल इज अ जूस मेड बाय द लीवर दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। जो हमारा बाइल है यह एक जूस है जो लीवर से सिक्रेट होता है, और ये जो बाइल जूस है वो हमारा डाइजेस्ट करता है फैट को। फैट मतलब वसा, वसा को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा आ जाएगा, पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा एसेसरी ग्लैंड है वो, उसका एक सिंपल सा वर्ड आप जान लीजिए कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। यह हमारा एक हेल्पर ऑर्गन है जो हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, एसेसरी ग्लैंड। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ फूड। यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ फूड। डाइजेशन मतलब होता है फूड को तोड़ना, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना। तो यहाँ पे देखते हैं, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड बाय च्यूइंग एंड यूजिंग केमिकल्स। इट चेंज फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म so the body can absorb it easily into the blood and use it in different parts of the body। हमारा यहाँ पे कह रहा है, जो हमारा डिफिनेशन है डाइजेशन का, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा डाइजेशन है यह एक प्रोसेस है। क्या है डाइजेशन? यह एक प्रोसेस है जिसमें भोजन को चबाकर और रासायनिक पदार्थों की सहायता से, क्या है डाइजेशन हमारा, यह एक प्रोसेस है, यह एक हमारा प्रोसेस है जिसमें भोजन को चबाकर, च्यूइंग मतलब चबाकर, और रासायनिक पदार्थों की सहायता से तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में इट चेंज फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म। इसमें हमारा होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, फूड का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज किया जाता है, मतलब जटिल रूप से इसे सरल रूप में बदला जाता है ताकि शरीर उसे आसानी से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर सके और डिफरेंट पार्ट्स में उपयोग में ला सके। तो ये हमारा हो जाएगा डिफिनेशन ऑफ डाइजेशन। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग के लिए आसान सा एक फ्लो चार्ट बनाई हूँ ताकि आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट में पहला हमारा है माउथ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फूड इज, यहाँ पे लिखा हुआ है फूड इज च्यूड, केमिकल डाइजेशन मिक्स्ड विथ स्लाइवा कंटेन एमाइलेज एंजाइम फॉर्म्स अ बोलस। तो यह कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम भोजन को मुंह, मतलब जो हमारा खाना होता है उसको मुंह में चबाते हैं, मुंह में डालते हैं, चबाते हैं उसको। चबाने के बाद हमारे जो मुंह में सलाइवा मतलब लार होता है, यह जो सलाइवा के साथ जो हमारा भोजन होता है वो सलाइवा के साथ मिलकर भोजन को नर्म बना देता है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज। जो एमाइलेज हमारा है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, तोड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक बार और रिमाइंड करती हूँ। सबसे पहले हम खाना को मुंह में चबाते हैं, उसके बाद हमारे मुंह में सलाइवा मतलब लार होता है। यह सलाइवा खाने के साथ मिलकर खाना को नरम कर देता है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देता है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फेरिंक्स एंड इसोफेगस। यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है बोलस इज स्लॉविड मूव्स थ्रू इसोफेगस। यहाँ पे मिट गया है पेरिस्टालसिस। कहना क्या चाहता है, जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारा एमाइलेज होता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर जो हमारा चबाया हुआ खाना होता है वो थ्रोट से होता हुआ फूड पाइप के जरिए हमारे
यहाँ पे थ्रोट से होता हुआ हमारा फूड पाइप के जरिए हमारा स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक में चला जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। ये बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन अगर पूछा भी जा सकता है कि जो चबाया हुआ भोजन होता है, फूड होता है, वो थ्रोट से होता हुआ हमारा फूड पाइप के जरिए हमारे स्टोमक में चला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस कहते हैं इस प्रक्रिया को। अब यहाँ पे हमारा स्टोमक में हमारा क्या लिखा हुआ है? स्टोमक में हमारा लिखा हुआ है फूड मिक्स्ड विथ गैस्ट्रिक जूस contain HCl and pepsin. Protein start to break down, forms chyme. इसका सिंपल सा मतलब समझिए। हमारा स्टोमक में HCl और पेप्सिन एंजाइम होता है, पाया जाता है। तो जो हमारा स्टोमक में खाना जब जाता है तो खाना जो होता है वो HCl और पेप्सिन के साथ मिल जाता है। यहाँ पे जो खाना होता है वो धीरे धीरे एक पतली मलाई जैसी चीज़ में बदल जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म्स काइम, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये पतली मलाई में चेंज हो जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। स्टोमक में क्या होता है एक बार और मैं बता देती हूँ। स्टोमक में हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन होता है। तो भोजन जैसा ही हमारा स्टोमक में जाता है वह HCl और पेप्सिन के साथ मिल जाता है। उसके बाद जो हमारा खाना होता है वो धीरे धीरे एक पतली मलाई जैसी चीज़ में बदल जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में क्या लिखा हुआ है। काइम मिक्सेस विथ बाइल फ्रॉम लिवर एंड गॉल ब्लेडर का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, एंड पेनक्रियाटिक जूस, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब इनटू ब्लड थ्रू इंटेस्टाइनल वाल्स। स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, इंटेस्टाइनल वाल्स। तो यहाँ कह क्या रहा है? यहाँ पे जो हमारा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो खाना होता है वो धीरे धीरे एक पतली मलाई जैसी चीज़ में बदल जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। पेट से हमारा जो काइम होता है, स्टोमक से जो हमारा काइम होता है, स्टोमक से काइम छोटी आंत में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो लीवर होता है वो बाइल जूस, और जो हमारा पेनक्रियास होता है वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। वहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस मिलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में, मतलब डाइजेशन नहीं बोल सकते हैं, यह हमारे फैट को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। कौन? बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इन छोटे छोटे टुकड़ों को शरीर में अवशोषित कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और खून में पहुंचा देता है। एक बार मैं और बता देती हूँ। जो हमारा काइम होता है वो पेट से काइम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस होते हैं, जो हमारे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इन छोटे छोटे टुकड़ों को शरीर में अवशोषित कर लेता है। शरीर जो हमारा वो अवशोषित कर लेता है और खून में पहुंचा देता है। उसके बाद यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारा बचा हुआ, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा लिखा हुआ है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब्ड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। मतलब जो हमारा बचा हुआ वेस्ट होता है वह बड़ी आंत में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा आ जाता है, जो हमारा वेस्ट बचा हुआ होता है। जो हमारा वेस्ट होता है उससे H2O, वाटर और कुछ मिनरल्स को सोख लिए जाते हैं, और जो बचा हुआ मल होता है वो बाहर निकलने के लिए इकट्ठा होता है। उसके बाद जो हमारा है रेक्टम एंड एनस। उसके बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टूल के रूप में बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू। तो इतना मैं समझा दी। ये फ्लो चार्ट बहुत ही मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने में ये फ्लो चार्ट आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप अच्छा मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं जितना भी समझाई आप लोग को। यहाँ पे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम मैं लाई हूँ। देखिए यहाँ पे पहले तो हम भोजन को खाते हैं माउथ से, मुंह में हम भोजन को खाते हैं।
उसके बाद मुंह से होता हुआ हमारा इसोफेगस में आता है। इसोफेगस से होता हुआ हमारा स्टोमक में आता है भोजन। स्टोमक में आने के बाद हमारा यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस और लीवर से हमारा बाइल जो सीक्रेट होता है, जो हमारे फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। उसके बाद स्टोमक से हमारा ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये हमारा चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से ये हमारा रेक्टम में आता है। रेक्टम में आने के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो होता है वो स्टूल के रूप में एनस के थ्रू जो हमारा एनस है इसके थ्रू निकल जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।